क्या पार्टी थी भाई। लेकिन तुमने देखा भाई कि तोलगा तोना का नसीब कैसे बदलता है। सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, वहां जितने लोग थे उन सब ने देखा। मैं आज की रात डांस कर रहा था। एक लड़की मेरे सामने थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखें बंद थी। मैं कुछ भी याद करना या कुछ भी सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन जब आंखें खोली तो लड़की नहीं थी, वहां आसिया थी। आसिया ने उसे हटा दिया था। मजाक कर रहे हो? सच कह रहा हूं मैं। वो आई और वो उससे घूरती रही, फिर वो लड़की वहां से चली गई। मुझे तो डर था कि वो कुछ करना बैठे। काफी गुस्से में थी। हाकान, जब आसिया को मैंने वहां देखा, मैंने खुद से कहा कि तोलगा, आज तो तुम गए, अब आसिया से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसके बाद तुम दोनों गले लग गए और साथ में खूब डांस भी किया। सब ठीक हो गया यार। हाकान, मैं तुमसे कुछ छुपाए बगैर बिल्कुल सच कहूंगा, ये सब मुख्तलिफ था। इस सब में तोलगा तोना का कोई जादू नहीं था। मैं उस वक्त वहां पे शायद नहीं था। हाँ तो फिर कहाँ था? हवाओं में उड़ रहा था। आसमान पर? बादलों में था, आसमान की सैर कर रहा था। आज मैं खुद को पीछे छोड़ आई हूँ। जब हम डांस कर रहे थे तो एक दूसरे को देख रहे थे, पता है? ऐसा लग रहा था कि उस जगह कोई और है ही नहीं, बस हम दोनों हैं। वो लम्हा इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या बताऊं तुम्हें। ज़ैनब, अगर दुनिया रुक भी जाती ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना खो बैठी थी कि कैसे बताऊं तुम्हें। हाय, देखो तो जरा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ हो रहा है। मुबारक हो। ओह, वक्त देखो जरा, इतनी रात हो गई, मेरी अम्मी तो मुझे मार डालेंगी। अब क्या करूं मैं? तुम बैठी रहो, तुम क्यों उठ रही हो? लेकिन देखो, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में एक एक बात तफसील से सुननी है मुझे। चलो ठीक है, बताऊंगी फिर मैं। चलो, खुदा हाफिज। नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम तो कहीं और ही पहुंच गए थे। भाई तुम क्यों खो दोगे मुझे? मैं हमेशा तुम्हारा भाई रहूंगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। और तुम सिर्फ हसद कर रहे हो इस सब से। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे हसद क्यों करूंगा? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत को देखकर अपनी मोहब्बत को याद करने लगा था। यार हाकान, तुम झूठ बोलना मत। क्या मतलब? यकीन नहीं आ रहा? हदिये, इसे यकीन नहीं आ रहा। क्या मुझे तोलगा को मोहब्बत में देखकर खुशी नहीं होती? हदिये, इसको देखे बगैर सच बोलना। हाँ हाँ, ऐसा ही है। ये बहुत खुश हुआ था, सच है ये। चलो मान ले। सुन लिया? तोलगा, देखो तुम्हारी खबर टीवी पर चल रही है। अभी ये क्या है? एक चौंका देने वाली खबर। एक मशहूर सीरीज के अदाकार ये क्या कह रहे हैं? नहीं मालूम। उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने जाली मोहब्बत का ढोंग रचाया और अपने मदाहों को ये जाहिर किया कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हकीकत में ये सब अपनी सीरीज की पीआर के लिए था। क्या कह रहे हैं ये? पीआर के लिए किया? ये सब क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि जो आसिया और तोलगा के दरमियान मोहब्बत थी वो झूठ थी, ताकि इनका ड्रामा मशहूर हो सके। ये दोनों दुनिया के सामने दिखावा कर रहे थे। तौबा तौबा, ऐसा भी कोई दिखावा कर सकता है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ अम्मी, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इन सबको कुछ कहता नहीं। ये लोग मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब मैं क्या करूं बता? उस सहाफी के साथ जाके मैं क्या करूं? ठीक है भाई, आप पुरसुकून हो जाइए। कदीर, अल्लाह को मानो, तुम तो जरा पुरसुकून हो जाओ। अम्मी मैं कैसे रुक जाऊं? ये तो सरासर हमारी इज्जत पर हमला हुआ ना। वैसे कदीर ठीक कह रहा है अम्मी, खानदान, लेकिन ये तो सिर्फ एक काम ही है, जरा सोचे तो सही। तुम ये क्या कह रही हो नासली? ये सब झूठी बातें हैं। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि ये सच है या झूठ। सहाफी ऐसे ही होते हैं। हमने कितनी दफा देखा है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं दुनिया के सामने। उनका काम है ये बस। नाजो, ये मेरी बहन पर सरासर एक बहतान है। ये सब तो मैंने खुद देखा है कि आसिया तोलगा को कैसे दिखती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये तोलगा से मोहब्बत कर बैठी थी।
और जब इसे लगा कि उसे धोखा दिया गया है तो उसने कोई हंगामा नहीं किया। ये होती है। क्या कोई मोहब्बत करने वाला ऐसा करता है? हाँ आसिया, बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं 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 भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आसिया, तो ये सब कुछ क्या है टीवी पर? मुझे तोलगा को कॉल करनी है, मैं उससे बात करके आती हूँ। भी उससे बात करना जरूरी है, उसे कुछ ना कुछ पता ही होगा। अब देखते जाओ कि हमारे साथ क्या क्या होता है। देखो यार, मेरी बात सुनो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस सारे मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हाकान, देखो, मैं अपने हवास बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता मेरे भाई। हाँ, लेकिन उसने मोहब्बत का इकरार खुद किया था। मोहब्बत करती है वो मुझसे, तो खुद बताओ क्या ये हरकत इस वक्त करने वाली? मुझे क्या मालूम ये सब कैसे हुआ और किसने किया। और मेरा तो इतने दिनों में किसी सहाफी से वास्ता भी नहीं पड़ा। हाँ, यकीन तुम्हें करो। जानने की जरूरत है भी नहीं भाई। तुम कहीं पर बैठे हुए होगे और मधोशी की हालत में तुमने सब कुछ बक दिया होगा और बराबर बैठे आदमी ने सब कुछ सुन लिया होगा। देखो, वो सब मैंने छोड़ दिया और सलजूक वाले वाकये के बाद तो मैं बाहर भी नहीं जाता। शायद तुम्हें इस बात पर यकीन ना आए, मगर तुम्हारी जो समर पार्टी थी उसमें भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। देखो हाकान, गुस्सा नहीं करूंगा तुम पर। पूछ रहा हूँ तो जो कुछ भी है प्यार से बता दो, छुपाओ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर ऐसा कुछ होता भी तो मैं तुम्हें बता देता। ठीक है, कोई मसला नहीं मेरे भाई। आसिया है। हेलो आसिया। तोलगा, क्या तुमने खबर देखी? देखी? हाँ देखी है मैंने। अब हम क्या करेंगे? हाँ, देखो, सबको हमारे झूठ के बारे में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? देखो, ये कोई बड़ा मसला नहीं। तुम परेशान ना हो, पुरसुकून रहो। नहीं रह सकती तोलगा। मेरी बात सुनो, ये झूठ हमारे अलावा और किसे पता है? हाँ, क्या तुमने उस पार्टी में या किसी और से कोई बात की थी? बेवकूफी की बात मत करो प्लीज। पुरसुकून रहो, घबराने की बात नहीं। इस मसले को हल कर दूंगा मैं, वादा करता हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तो परेशान ना हो। कल सुबह मिलकर हम बात करते हैं इस बारे में। खुदा हाफिज। कैसे कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? यहाँ घर वाले मेरी शक्ल देख रहे हैं, मुझसे जवाब मांग रहे हैं हर बात का। उफ, उफ खुदाया, ये क्या हो गया मेरे साथ? अम्मी, मैं जा रहा हूं। अगर मैगजीन की तरफ से कॉल आती है तो बात मत कीजिएगा, ठीक है? बेटा देखो, ये खबर आम खबरों जैसी नहीं है। जिस आदमी ने ये खबर नशर की है वो झूठी खबरें नहीं बनाता। एक मिनट रुकिए। अगर वो सच बोल रहा है तो आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। शुरू से ही मैं जानती थी कि तुम उस लड़की से मोहब्बत नहीं करते। अब खुद ही देख लो ये खबर। अम्मी, प्लीज कह दीजिए कि इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं। प्लीज। बिल्कुल भी नहीं तोलगा। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे ऐसा आपने सोचने पर मजबूर किया। आसिया से आपकी ये नफरत मुझसे ये कहलवा रही है। मुझे पता है तुम्हारा आसिया के साथ रिश्ता झूठा है। हाँ, अगर मैं अब तक खामोश हूं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। हाँ, हो सकता है मुझे आसिया पसंद ना हो। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं जानती हूँ कि उससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ होगी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ। देखो, मैं तुम्हारी मैनेजर से पहले तुम्हारी माँ हूँ। काश के आप सिर्फ मेरी अम्मी ही बनी रहती।
मैं अपनी उम्र जितना तजर्बा रखता हूँ इस फील्ड में, इतना तजर्बा है मुझे, इतनी नॉलेज है मुझे, लेकिन देखो जरा, कोई इंसान इतना बदनाम कैसे हो सकता है? लोग अभी भी यही बातें कर रहे हैं, खास तौर पर आसिया के बारे में। क्या कह रहे हैं लोग? यानी लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। वो समझते हैं कि मैगजीन झूठ बोल रहा है। क्या कहा? क्या तुम सच कह रही हो सलीम? बेटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो कि लोग मैगजीन पर यकीन नहीं कर रहे? मैं परेशान नहीं हूँ बाबा, बस मुझे गुस्सा आ रहा है। आप खुद सोचिए ना बाबा कि हम अपना काम करने के बजाय इन फजूल बातों में फंस कर रह गए हैं, और जब तक आसिया हमारे साथ काम करती रहेगी हमारे साथ ये मसले दरपेश होते रहेंगे। हमेशा आसिया की बात क्यों करती हो? मिसाल के तौर पर तोलगा की बात तो नहीं करती? करती तो हूँ उसकी भी बात। तुम नहीं करती। देखो सलीम, आसिया की हमारे काम में बहुत अहमियत है। गुल साहिबा ने खुलकर कहा है, वो मुस्तकबिल में भी उसके साथ काम करना चाहती हैं। हम उसके साथ सिर्फ ये ड्रामा ही नहीं बल्कि आगे चलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे। सोचो बेटा, पेशा-वराना तरीके से सोचो। मैं भी यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ पापा। जी गुल साहिबा। बारी साहब, ये सब क्या है? आप ऐसे बेइज्जत कराएंगे हमें अब? क्या हो गया गुल साहिबा? मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? मैं मानती हूँ हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, मगर ऐसी खबरों का मंजर आम पर आना, क्या ये सही है? हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आप ठीक कह रही हैं। हमारा ये इरादा नहीं है कि ऐसे जाहिर करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक चैनल की हैसियत से हम आखिरी हद तक आपके और अपने अदाकारों के साथ हैं। हमारा टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, जो भी आपको चाहिए आपके लिए हाजिर है। जी गुल साहिबा, परेशान मत हो, कल तक हर कोई इस बात को भूल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है बारी साहब, अगर हम खामोश रहे और इन्हें जवाब ना दिया तो ये लोग हमें और दबाएंगे। बारी साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आसिया के मामले में कितनी हसास हूँ। जी जी, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा हूँ। हम हमेशा आसिया का साथ देंगे, आप फिक्र न करें। बारी साहब, मैं एक टीम सेट पर भेजती हूँ, आप उनकी मदद करें। हम इंटरव्यू देकर इस बात का भरपूर जवाब देंगे। ठीक है, आप फिक्र न करें। हम उन्हें इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है गुल साहिबा, खुदा हाफिज। अगर ये झूठ सच साबित हो गया तो हम बदनाम हो जाएंगे। क्या कहा? तुम्हारा मतलब है कि ये झूठी खबर है? बिल्कुल झूठ है भाई, इस बात में कोई भी सदाकत नहीं है। तोलगा बेटा, देखो, हम बतौर खानदान ये बात बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते, और इस खबर से ना सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती हुई है बल्कि हम भी रुस्वा हुए हैं। आसिया मेरी जान, तुम ही बताओ ना, मोहल्ले वाले क्या क्या बातें बनाते हैं ऐसी बातों को लेकर। लोग कहेंगे कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम जानती हो ना। हाँ चलो, अब जो भी सच बात है वो बताओ। दरअसल हम दोनों ही आप में से किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहते। और हमने बोला भी नहीं है, नहीं बोला हमने। सच कहूं तो बस ये सब झूठी खबरें हैं, कोई बदनाम कर रहा है हमें। कौन है जो बदनाम कर रहा है? वही कोई जो हमें साथ नहीं देखना चाहता। और कौन हो सकता है भाई? देखा, मैंने कहा था ना अम्मी, वो हमारे घर को नजर लग गई है। और हमारे घर को किसकी नजर लगी है ये भी जानती हूँ मैं। अम्मी, शायद उसी ने दोबारा तो ऐसा नहीं किया। हो भी सकता है। मैं कुछ समझा नहीं कि आप किसकी बातें कर रहे हैं, किस पर शुक्र है आपको? बताती हूँ, बुरा मत मानना। वो तुम्हारी माँ भी तो हो सकती है। अम्मी जान, खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ?
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वैसे वो ये सब कुछ कर भी सकती हैं। वैसे हाल ही में उनकी अदाकारी देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा था आप लोगों को? ये भी तो मुमकिन है कि वो मौके की तलाश में हो और मौका मिलते ही ऐसा कर दिया हो। जानता हूँ नाज़ली, लेकिन फिर भी बताने का बहुत शुक्रिया। तोलगा, बहुत अच्छे, शुक्रिया। तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुम मेरी गलती दोहरा रहे हो, है ना? बहुत खूब, चलो एतराफ कर लो। ये खबर सामने आते ही सबसे पहला शक मुझ पे गया था। नाज़ली बस करो ना, कैसी बातें कर रही हो? तोलगा तुम भी बस करो ना। अरे छोड़ो आसिया, कहने दो इसे। तुम भी ऐसे ही सोचती हो, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, बात को बढ़ाओ नहीं। हत्ता कि अम्मी और भाई भी ऐसा ही सोचते हैं। बता दे, सच बता दे, आपा भी ऐसा ही सोचती है मेरे बारे में। मैं तो हुई बुरी ना, जानती हूँ मैं, क्योंकि नाज़ली हसद करती है, आसिया की खुशियों से जलती है, उसे खुश देखना नहीं चाहती। फजूल में बात को इतना ज्यादा बढ़ा नाज़ली रहे तुम हैं, गलत इसलिए मैंने समझ रही कहा हो। तुम चलो बैठ जाओ। हम तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहती हूँ, बस बहुत हो गया। जो करना है करो, मुझे इसमें शामिल मत करो। खुदा के लिए कोई लेना देना नहीं है मेरा इसमें। नाज़ली खुदा के लिए। नाज़ली मेरी जान, कोई भी तुम्हें। उफ तोलगा, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी वजह से ये सब। अच्छा बस बस। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे, सहाफी को जरिया बताने की जरूरत नहीं होती। यानी देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत बहुतान नहीं है। तो ठीक है, फिर केस कर दो मुझ पे। जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें आसिया को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। वो यहाँ पर अपनी सच्चाई और साफ गो के साथ आई है, इसलिए ऐसा सोचना भी मत। अगर तुमने सोशल मीडिया पर देखा हो तो सब हमारी ही हिमायत करते हैं। और मैं भी इस खबर को नहीं छोड़ूंगा। जो करना है करो, मैं जड़ तक पहुँच के ही रहूंगा। अरे इसने फोन बंद कर दिया, इसका मतलब है इसने जरूर किसी मजबूत जराये से सुना है। आ गए तुम लोग? चलो बारी साहब इंतजार कर रहे हैं। आसिया, क्या तुम 1 मिनट आओगी? चलो तो फिर मैं गाड़ी में वेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। आसिया, मेरी अभी सहाफी से बात हुई है। मेरा ख्याल है उसके जराये मजबूत हैं। मैंने कहा मुकदमा करेंगे तो कहता है मेरे पास सबूत है। कैसा सबूत नसरीन? मुझे नहीं मालूम कैसा सबूत। पता करना होगा कि ये झूठ वाली बात कौन जानता है। तोलगा, मैं, तुम, बारी भाई और सेलीन। हाँ बिल्कुल, उसके अलावा और हो भी कौन सकता है? नहीं आसिया, सेलीन बहुत प्रोफेशनल है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मालूम है मुझे कि वो कितनी प्रोफेशनल है नसरीन। वो तोलगा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा ठीक है, तुम तो पुरसुकून रहो। देखो हम नहीं जानते, हमें भी यकीन नहीं है, और हमें नहीं लगता कि हमें प्रोड्यूसर की बेटी से उलझना चाहिए। और वैसे भी अगर उससे उलझे तो यकीनन मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो यहाँ से। बारी साहब वैसे भी इंतजार कर रहे हैं। देखो, ये बात तुम लोग जानते हो और मैं जानता हूं। ना मैंने किसी और को बताई ये बात और ना तुम लोगों ने बताई। ऐसे ही है ना? जवाब दो, क्या तुमने किसी को बताया? खामोश क्यों हो तुम? हकान को बताया था मैंने। मैंने ज़ैनब को। ज़ैनब कौन है बेटी? ज़ैनब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती बारी भाई, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हकान भी किसी को कुछ नहीं बता सकता, भरोसा है मुझे उस पर, बहुत पुख्ता। वो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है जो किसी के सामने कुछ भी कह दे। वैसे उससे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन एक बार उससे खता हो गई। क्या किया उसने? उसने सलजुक को सब कुछ बता दिया था। और फिर उसने जाकर रिपोर्टर को बता दिया। हाँ देखो तोलगा, अब सबको पता चल गया है। मैंने गुल साहिबा के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बस ये हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर सच सामने आ गया तो मैं उनका सामना भी नहीं कर पाऊंगा और मेरा उनके साथ काम खत्म हो जाएगा। बारी भाई देखे, मैंने उससे इस मामले में तफसील ली थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उससे ये गलती हो जाए। मतलब उसका मैगजीन वालों से कोई वास्ता नहीं है, तो क्यों ही बताएगा वो? सलजुक के मैगजीन के साथ अच्छे ताल्लुकात है ना? अरे नहीं भाई, हम पुराने दोस्त हैं एक दूसरे के। ऐसा कुछ भी करने का वो सोच भी नहीं सकता। हत्ता कि उसने मुझे खुद ये बात कही थी कि वो इस बात को राज ही रखेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकता।
और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जी सही कह रहे हैं आप। यकीनन सज्जू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन है, कौन कर सकता है ऐसा? शायद मेरी अम्मी हो सकती हैं, उनसे ये तवक्को की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई ये बात जानता है। तोलगा, तुमने हर किसी को ये बात बता दी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आखिर? नहीं नहीं, मैंने अम्मी को ये नहीं बताया, यकीन करें। हाँ तो फिर नसरीन को कैसे पता चल गई ये बात? तुम्हारी गलती है ना, तुमने हर एक को बता दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब कैसी है? बातें यही तो कर रही सच हो है ना? आसिया? आसिया, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने खुद बताया हो। अच्छा हाँ, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तुम लोग आपस में झगड़ना बंद कर दो तोलगा। तुम दोनों साथ हो, एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम लोगों से दरख्वास्त है कि आपस में झगड़ा मत किया करो। भाई आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों मोहब्बत हाँ? करते हैं एक दूसरे से। कोई मसला नहीं, बताओ ना इन्हें। अगर देखा जाए तो नसरीन भी ऐसा नहीं कर सकती, कोई और तो नहीं है ना? असल में एक है, सलीन है ना। सलीन जानती है, क्योंकि वो होटल पे जब मिले थे तो कुछ काम की बात की थी ना हमने, तो उस दिन सब कुछ निकल कर सामने आ गया था। तो शायद हो सकता है कि उसने मैं कुछ कह नहीं सकता। सलीन ऐसा क्यों करेगी तोलगा? क्या वो अपना काम खराब करेगी? जब इतने लोगों को ये बात पता चल गई है तो मुझे लगता है यानी नाजरी को भी ये बात पता होगी। आपका क्या मतलब है बारी भाई? मेरी बहन ने सबको बताया है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? आसिया जान देखो, ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हारी बहन पर इल्जाम लगा रहा हूँ? तुम जानती हो वो पहले भी ऐसा काम कर चुकी है। जी मैं मानती हूँ कि मेरी बहन ने पिछली दफा बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने ये बात तो नाजली से की ही नहीं है। तो बात यह है कि उसे पता ही नहीं है। हाँ, अगर हाकान या तोलगा ने बता दिया हो तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, ये सब क्या कह रही हो? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। मैं उसे क्यों ही बताऊंगा? हकान भी उसे कुछ नहीं बता सकता। उफ, देखो अब तुम लोग झगड़ना बंद कर दो। भाई देखिए, मैं आपको सच बात बताऊंगा, कोई सहाफी ये सिर्फ मशहूर होने के लिए कर रहा है। और सहाफी हजरात आजकल ये सब करते ही हैं। आपने तो देखा ही है, पिछले साल भी इस तरह की ढेर सारी कहानियां आई थी। मशहूर हो गए सहाफी, तो हमें यहाँ पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जानबूझकर ऐसी सुर्खियां मनाते हैं। इस काम में आम है ये। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। उसके पास कोई सबूत भी नहीं है और वो कोई जरिया भी नहीं बता रहा, बस उसने कहीं से सुना होगा, बस अपने से कहानियां बना रहा है वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। और दरअसल मैं और आसिया दिखावा भी तो नहीं करते और हर वक्त एक दूसरे के साथ भी नहीं होते। शायद हम एक दूसरे के ज्यादा करीब होते तो उनको ये मौका नहीं मिलता। तुम ठीक कह रहे हो। देखो बच्चों, तुम कोई भी गलती मत करना। तुम दोनों प्यार करते हो, एक दूसरे के करीब रहो, लोगों को प्यार दिखाओ। जब लोगों से झूठ बोला है तो उस झूठ को एंड तक लेकर चलो। भाई हमें दिखावा करने की कोई जरूरत भी तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिंग जारी रखो। देखो अब तुम सेट पर जाओगे, वहाँ काफी सारे सहाफी होंगे और हमारा चैनल अपनी सपोर्ट टीम भी भेज रहा है। बस तुम अच्छी तरह एक्टिंग करना, ठीक है? सबको नजर आना चाहिए, हर किसी को प्यार दिखना चाहिए और आवाम के होश उड़ाने हैं तुम लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि मैगजीन के पहले पेज पर तुम लोग आओ, आसिया और तोलगा का सच्चा प्यार। हाँ तो चलो मिलते हैं। हाँ जी, जैसा कहे भाई। तो आज तोलगा तूना की चालाकी देखी तुमने? कैसा बनाया बारी भाई को। वहीं बैठे बैठे मैंने सारी बातें बना ली। वैसे तुमने मुझे सल्जूक के मसले के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या फायदा बताने का? क्या अहम है ये? अच्छा वाकई? तोलगा सल्जूक उन कुछ लोगों में से है जो हमारा ये सीक्रेट जानता है। वैसे ये बताओ कि उसने कहा क्या था तुमसे? मजीद झूठ नहीं कहूंगा। हाँ प्लीज, कोई और झूठ नहीं तोलगा। यकीन करो, मुझसे और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता। यानी मुझे लगता है कि सल्जुक कभी भी इस राज को सबके सामने फाश नहीं कर सकता। जो उसने सुना शायद वो राज ही रहे। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मोहब्बत करता है वो तुमसे। मतलब नासली ने सही कहा था, सही थी वो।
उसने मुझसे ये कहा भी था कि मैं आसिया से बात करूंगा जब ये सब खत्म हो जाएगा और उसे मौका मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सलजूक मेरे बारे में क्या सोचता है। हम दोनों की कहानी की हैप्पी एंडिंग ही होगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं उदास नहीं हुआ। और वैसे भी उसको उसका जवाब मिल चुका है। उसने हमें सबके सामने गाना भी गुनगुनाते देखा था। वो हमारी मोहब्बत के सबसे पहले गवाहों में से एक है। एक अच्छे इंसान की तरह बरियू सिपा हो गया। ये सब क्या है? ओ मेरे खुदा, पहले तो चंद ही रिपोर्टर्स होते थे, अब देखो मैं इस हालत में शूटिंग कैसे करूंगा। बारी साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है, इन दिनों हमें रिपोर्टर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर वो सेट पे आना चाहे तो उन्हें आने दो। ये सब झूठी खबरें हैं, ये लोग बड़ा चला कर पेश करते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी जगह अगर मैं होता तो सबसे पहले अपना बयान जारी करवाता, और मैं इस झूठी खबर वाले ब्रॉडकास्ट के तमाम रिपोर्टर्स को सेट पर आने नहीं दूंगा। प्रेस के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी लचक जरूरी होती है। हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। अरे जब मैं सही हूँ तो मैं लचक क्यों दिखाऊं? यानी नसरीन साहिबा, वो सच में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं ये ड्रामा शूट कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। ना जाने फिर भी ये लोग अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने प्रेस वालों से पूछा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अगर उन्हें जरूरत है तो प्लीज उन्हें दे दीजिए, लुत्फ उठाएं। जो झूठी खबरें फैला रहा है वो कहाँ है? क्या मतलब इस बात का? वही जिसने आसिया के बारे में झूठी खबरें फैलाई हैं। हाँ नहीं, वो एक बड़े सहाफियों में से एक है, वो यहाँ नहीं आएगा। कदीर, कदीर, ऐसे क्या देख रहे हो तुम? अल्लाह अल्लाह, क्या मारोगे तुम इन्हें? ऐसा नहीं है, मेरे अंदर का गुस्सा बस मेरी आंखों में आ जाता है। खैर ये सब तो इनका काम है, कौन रोक सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ वो लोग आ गए। सुजैन साहिबा कहाँ है अब तक? वो भी मैनेजर है, मैं भी मैनेजर हूँ। मैं सुबह से भाग दौड़ कर रही हूँ, हर चीज देख रही हूँ, और वो जैसे कोई मलका है। ऐसा मत कहो, मेरी बात सुनो। तुम मेरे सामने सुजैन की हिमायत करोगे तो मत करो। वो जल्द मेरी बहन की सास बनने वाली है, उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं हमारे। इस वक्त ऐसी बातें मत करो, बात मानो मेरी। मत करो, मैंने कहा ना, नहीं सुनना मैंने। हाँ तो दोस्तों, क्या चल रहा है यहाँ पर? सारे सहाफी जमा हो गए। अगर कोई रास्ते में है तो हम तहम्मुल से इंतजार भी कर सकते हैं। तोलका साहब, आजकल आपके बारे में एक खबर काफी फैली हुई है। किस खबर की बात कर रही हैं आप मोहतरमा? क्या उस खबर की बात कर रही हैं जिसमें हमें रेटिंग्स अच्छी मिल रही है? पूरी इंडस्ट्री तो हम वैसे ही हिला चुके हैं। बहुत अच्छी। हमने तो ये सुना है कि आप दोनों का रिश्ता झूठा है। मैं इसको यूं समझूंगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। ये भी सुनने में आ रहा है कि चंगेज साहब के पास कुछ सबूत हैं जिन्हें वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये सवाल आप जाकर चंगेज साहब से ही पूछिए, किस बेस पर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। सही कह रही हूँ ना, ये हमसे क्यों पूछने आ गए? उनसे ही पूछे। आफरीन, अगर आप दोनों का ये रिश्ता झूठा है तो फिर आप दोनों ये ड्रामा कर कैसे रहे हैं? और ये भी सुना है कि आप दोनों की शादी होने वाली है। इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आप जब हमारे एपिसोड्स देखते हैं तो मोहब्बत वाले सीन्स को गौर से देखा करें। देखिए, मैं कभी भी इतना डूबकर अदाकारी नहीं करता हूँ। हाँ, अदाकार अच्छा हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन वो तो आसिया साहिबा भी है, बहुत दिल लगाकर काम करती है। खुद देखकर बताइएगा। तोलगा साहब, मैंने तो एपिसोड देखी है। अगर आपने एपिसोड्स देखी होती तो ये पूछते ही नहीं। भाई साहब, कि क्या दो लोग महज अदाकारी कर रहे हैं या फिर उन दोनों के दरमियान मोहब्बत तेजी से जन्म ले रही है? अगर आपने जिंदगी में कभी किसी से इश्क किया है या दिल में जरा सी भी मोहब्बत है तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप ऐसे सवाल दोबारा नहीं पूछेंगे। तो अगर आपके सवालात पूरे हो चुके हैं तो हमें इजाजत दीजिए, हमें काम भी करना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।